Good morning, students. I am HR Singh, your English teacher, and today we will read our next chapter. The chapter is Vibrant Wildlife, and it is the second part of this chapter. Pistol shrimps are the peculiar animals found in fresh and salt water throughout the world. पिस्टल श्रिम्प्स पिस्टल श्रिम्प्स कहते हैं झींगा। एक झींगा एक अद्वितीय यानी एक शानदार, एक औचित्य या एक अच्छा जानवरों में से एक होता है जो फ्रेश वाटर यानी ताज़े पानी और नमके पानी में पूरे संसार भर में पाया जाता है। दे मेक दियर होम इन कोरल रीफ्स एंड सी प्लांट्स। भी अपना घर एक पौधे जो होते हैं सी के यानी समुद्र के पौधों में या सैल भित्ती होती है उन कोरल जो शीप होते हैं उनमें अपना घर बनाते हैं। दे आर नॉन फॉर दियर अनयूजुअल हंटिंग मेथड। वे अपने एक अजीब से यानी कि अनयूजुअल यानी कि एक अजीब से जो जनरल होते हैं उन हंटिंग करने के मेथड के लिए जाने जाते हैं। दे हैव टू क्लॉज। उनके दो पंजे होते हैं। ए स्मॉल पिंसर एंड एन एनॉर्मस पिस्टल लाइक स्नैपर दैट प्रोवाइड्स देम दियर नेम। है ना, इनके दो जब क्या होते हैं पंजे होते हैं जो एक छोटे से है ना सुराग जैसे मतलब एक पिंसर होते हैं उनमें निकले हुए और एक बहुत बड़े विशाल का पिस्टल नुमा जो स्नैपर ये बंदूक नुमा होते हैं उस प्रकार से ये उन्हें जो है इस तरह की चीज़ें सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं और उनकी इसी वजह से उन्हें इस नाम से जाना जाता है और इसी वजह से इन्हें स्नैपर और पिस्टल श्रिम्प्स कहा जाता है। दे सिंस दे कैन नॉट स्पीक पिस्टल श्रिम्प्स यूज़ दियर क्लॉफ टू टॉक विद दियर श्रिम्प्स। और हालांकि ये बात नहीं कर सकते लेकिन अपने इन ही जो पिस्टल नुमा यानी कि जो इनके वो निकले होते हैं एक नली टाइप के उसी का यूज़ करते हुए अपनी जो है पंजों का यूज़ करके और उन बात करने से मतलब बात करके दूसरे झींगों से भी इस तरह से प्रयोग करते हैं। दे स्नैप दियर क्लॉज टू मेक साउंड टू चैट विद दियर फ्रेंड्स। और वे स्नैप मतलब वे जो है अपने इन पंजों का प्रयोग करते हुए है ना और उनसे आवाज़ क्रिएट करते हैं और अपने मित्रों के साथ ही बातें चैट करते हैं। दियर क्लॉज आर एक्चुअली मल्टीपर्पज़ टूल्स। उनके जो ये क्लॉज होते हैं पंजे होते हैं वो बहुत ही मल्टीपर्पज़ यानी विभिन्न प्रकार के औजारों की तरह काम करते हैं। एज दे आर ऑल्सो यूज फॉर हंटिंग। और वे उनका प्रयोग हंटिंग के लिए भी करते हैं। पिस्टल श्रिम्प्स हैप्पीली ईट स्मॉल फिश। और ये छोटे जो झींगे होते हैं है ना झींगा मछली कह सकते हैं आप इन्हें, तो ये बड़े अच्छे तरीके से जो है छोटी मछलियों को खाते हैं। दे हंट दैम यूजिंग ए मैथड यूज बाय नो अदर एनिमल। और वे इनका प्रयोग जो है क्या करते हैं दे हंट दैम यूजिंग ए मैथड यूज बाय नो अदर एनिमल्स यानी कि वो उनका प्रयोग अपने एक तरीके के रूप में करते हैं जो अन्य जानवर नहीं करते। दियर क्लॉज वर्क लाइक स्मॉल पिस्टल्स। और उनके इन पंजों का प्रयोग वो छोटे पिस्टल के रूप में करते हैं है ना। एंड दे किल फिश विदाउट इवन टचिंग दैम। और वो मछलियों को जो छोटी मछलियाँ होती हैं उन्हें बिना छुए मार देते हैं। वंस ए फिश इज़ नियर बाय। जो भी एक मछली एक बार इनके पास आती है स्नैप्स इट क्लॉज है ना और वो जो झींगा होता है वो अपने इन पंजों को फैलाता है और सो लाउडली और इतनी तेज़ आवाज़ निकालता है कि दैट इट मेक्स ए स्मॉल एक्सप्लोजन इन द वाटर। और ऐसा लगता है जैसे कि एक छोटा सा धमाका पानी में हो गया हो। द एक्सप्लोजन स्टन्स द फिश। और वो क्या करता है वो एक्सप्लोजन इतना शॉकदार होता है कि सो दैट द श्रिम्प कैन कैच इट। और वो इस झटके से जो है झींगा इसको पकड़ लेता है। बाइट साइज बॉम्ब्स है ना ऑल्दो स्मॉल इनफ टू फिट इन द पाम ऑफ योर हैंड। यद्यपि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं है ना हालांकि ये जो स्मॉल छोटे मतलब झींगा मछली इतनी छोटी होती है कि आप इसे आराम से अपने हथेली पर रख सकते हैं। लेकिन पिस्टल साउंड्स आर लाउडर देन। लेकिन इनकी जो आवाज़ होती है झींगा मछलियों की वो है ना इनकी आवाज़ दूसरे जानवरों से ज़्यादा तेज़ होती है। दे आर इवन लाउडर दैन वेल्स। वे इतने तेज़ होते हैं कि वेल मछली से भी तेज़ आवाज़ निकालते हैं। दियर स्नैप्स आर सो लाउड। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि दैट द हॉट एंड दे इवन मेक ए फ्लैश लाइक ए गन। और वो इस तरह से एक झटका सा मारते हैं इस प्रकार से रोशनी देते हैं जैसे कि एक बंदूक निकालती है। दे इवन डिस्ट्रप्ट सोनार एंड अंडर वाटर कम्युनिकेशन फ्रॉम शिप्स एंड सबमरीन्स। और वे इस तरह से क्या करते हैं वो सबमरीन जो पनडुब्बियाँ होती है जहाज होते हैं उनके कम्युनिकेशन को अंडर वाटर में वो सोनार यानी कि उन डिस्ट्रप्ट कर लेते हैं। ठीक है।
पिस्टल श्रिम्प्स लिव इन ब्रोज। पिस्टल श्रिम्प्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो ब्रो मतलब हॉल में रहते हैं। एंड विच दे शेयर विद गोवी फिश, जो किसके साथ, वे जो हमेशा गोवी फिश एक मछली होती है एक प्रकार की, उसके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, भागीदारी करते हैं। द श्रिम्प यानी उनके कह सकते हैं उनके परिवार जैसे होते हैं। दे विल्ड्स एंड टेक्स केयर ऑफ द बुर्रो, और वे क्या करते हैं, वे अपने यानी झींगा मछली अपने हॉल की देखभाल करती है और बनाते भी हैं। वाइल द फिश प्रोटेक्ट्स द बुर्रो एंड श्रिम्प्स फ्रॉम एनिमीज़, और फिश जो होती है मछलियाँ होती हैं वो इन हॉल की क्या करती हैं, देखभाल करती हैं। और द श्रिम्प्स फ्रॉम एनिमीज़, और श्रिम्प जो होते हैं वो शत्रुओं से देखभाल करते हैं। द श्रिम्प समटाइम्स यूज़ इट्स एंटेना टू टॉक विद द फिश, और वो उनके एक एंटेना टाइप होता है, ठीक है, तो वो झींगा मछली अपनी इस एंटेना का प्रयोग जो मछली से बात करने के लिए भी करती हैं। डिसअपीयरिंग होम्स है ना, अदृश्य जो घर होते हैं। पिस्टल श्रिम्प्स लिव इन और नियर कोरल रीफ्स, और पिस्टल श्रिम्प जो होती हैं वो है ना रहती हैं, और जो कहाँ पर, जो शीप सैल भित्ती होती है उसमें उसके आसपास रहते हैं। बट ड्यू टू ओवर फिशिंग, लेकिन ज़्यादा मछली होने के कारण, वाटर पॉल्यूशन और पानी का प्रदूषण के कारण, ग्लोबल वार्मिंग, कोरल रीफ्स आर डाइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो सैल भित्तियाँ हैं चारों ओर संसार में क्या हो रही, मर रही हैं। एज द रीफ्स डिसअपीयर, और है ना, सो विल दीज मैग्निफिसेंट क्रिएचर्स, और यही कारण है कि जो ये होती है सैल भित्तियाँ ये अदृश्य होती जा रही हैं, और मैग्निफिसेंट इस प्रकार के शानदार अद्भुत प्राणी हैं वो भी अदृश्य होते जा रहे हैं, ठीक है। वी मस्ट मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू रिजर्व द डैमेज मेड टू द नेचुरल वर्ल्ड, और हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, है ना, क्या इस प्रकार से जो अदृश्य या ख़त्म होने के कगार पर जो प्राकृतिक संसार है वो हम उसे क्या कर सकें, रिजर्व कर सकें, संचित कर सकें। इफ़ वी वांट सच ब्यूटीफुल क्रिएचर टू फ्लोरिश, अगर हम इस प्रकार के जो शानदार अच्छे प्राणी हैं उनको फ्लोरिश करना चाहते हैं तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।